IVM। तो मैं आपको पूछना चाहती थी राहुल कि आपने बताया कि कुछ फर्स्ट ऑर्डर चीज़ें तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंटली या बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो जस्ट हमारा डिस्कशन के स्टार्टिंग के लिए थोड़ा-सा हमें बताएँगे कि क्या ऐसे कुछ ट्रेंड्स हैं जो पिछले समझिए कि पिछले 1 दशक में उभर के आए हैं और जो इसके पहले की जो ट्रेंड्स होते थे उससे थोड़े अलग निकल के आ रहे हैं? क्योंकि जैसे दुनिया बदल रही है, पॉलिटिक्स बदल रही है, हमारी डेमोग्राफिक बदल रही है, तो थोड़ी-सी बस उस पे एक झाँकी देंगे तो हमें थोड़ा जान आगे का डिस्कशन हम उस पे कर सकते हैं। बिल्कुल ख्याति, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पॉलिटिक्स एक सिस्टम में ऑपरेट करती है। और अपने आप में अगर हम सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से भी मैं सोचूं तो 1990 से लेके 2014 के बीच की जो राजनीति थी उसे हम गठबंधन की राजनीति कहते हैं। अलग अलग प्रदेशों में गठबंधन थे और राष्ट्रीय स्तर पे भी गठबंधन होता था। 14 के बाद हमने देखना शुरू करा है कि एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में थी 14 में, और 19 में उनका मत प्रतिशत भी बढ़ा और सीटें भी बढ़ी। तो स्ट्रक्चरली वो काफी कुछ शेप करेगा कि पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है। पर अगर जैसे हम सीएसडीएस के सर्वेज भी, और सी वोटर करता है, एक्सिस माई इंडिया, अब ये सर्वेज थोड़ा ज्यादा, पहले आप ये देखेंगे कि 2004 के पहले इतने ढेर सारे सर्वेज नहीं होते थे या उनकी चर्चा नहीं होती थी। तो अब पिछले 20 सालों में अगर मैं कुछ एक निचोड़ की तरह दो चार ट्रेंड्स आपको इशारा कर सकूं, अब हमें मोटा मोटा पता है कि लगभग एक तिहाई के आसपास मतदाता चुनाव से पहले ही निर्णय कर चुका होता है, वो कैंपेन शुरू होने के पहले ही, कि हम हुँ, किसको वोट देने जा रहे हैं। जिसको आप हुँ, आइडियोलॉजिकल मतदाता भी कह सकते हैं, या वो हो सकता है अपनी कास्ट की वजह से भी किसी पार्टी की वजह जुड़ा हो, पर वो पार्टी के प्रति लॉयल मतदाता है, उसे कहाँ वोट करना है पता है। और एक तिहाई मतदाता है जो कैंपेन के दौरान करता है, जब कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हो जाता है। और लगभग एक चौथाई से एक तिहाई मतदाता जो है वो आखिरी के 2 दिनों में 48 घंटों में करता है। तो अब ये मोटा मोटा जैसे हमें पता है कि ये चीज मैटर करती है। दूसरा, जैसे अब स्ट्रक्चरली पॉलिटिक्स चेंज हो गई। नाउ यू हैव नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जो कि शायद इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री के एक बड़े वोट एग्रीगेटर हैं। मतलब उनकी जो हुँ, पॉपुलैरिटी लेवल्स है वो आप शायद इंदिरा गांधी या नेहरू से मैच कर सकते हैं, या शायद वो अब उनके भी पास या आगे निकल जाएंगे, हमें नहीं पता है। पर 1990 के दशक में या 2000 के दशक में कोई इतना पॉपुलर लीडर नहीं था। तो अब लीडर्स हुँ, इलेक्शन स्विंग कर सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि ये चीज सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है, राज्य के स्तर पे भी ममता बनर्जी 10-15 सालों से चुनाव में है। हुँ, आप नीतीश नवीन कुमार, पटनायक। राहुल यादव, तो अब हर स्टेट में ना स्टैब्लिश्ड लीडर्स हो गए हैं जो वोट को स्विंग करते हैं। तो हमें लीडरशिप के इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता है। हमें अब ये पता है कि एक इंटरेस्टिंग इंटरैक्शन होता है कास्ट और पॉलिसी और आइडियोलॉजी का। ये मतलब एक सिंगल डोमेन में काम नहीं करती है कि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूं इसलिए इस पार्टी को वोट करता हूं। वो एक पॉलिसी रिलेशनशिप है। हमने ये देखा कि आप देखिए 1990 2000 के दशक में सिर्फ लगभग 59-60 के आसपास हमारा मतदान रहता था, जो 14 में 66% हो गया, अब 68% हो गया। साथ में हमें हुँ, ये पता है कि विमेन पार्टिसिपेशन, टर्नआउट उनका इंक्रीज हो गया। पहले विमेन और मेन का टर्नआउट में काफी गैप हुआ करता था, अब वो गैप ऑलमोस्ट जीरो हो गया। इनफैक्ट कुछ जगहों पे विमेन आर टर्निंग आउट मोर। तो ऐसे कई ट्रेंड्स हैं जब जो अब एम्पेरिकली रोबस्ट ट्रेंड्स हैं। तो इसमें अब हमें ये समझने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहे हैं और इसका राजनीति पे बड़ा असर क्या पड़ रहा है। हुँ, वाह! हुँ, राहुल, आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी दिलचस्प बात कही आपने, उससे मैं थोड़ा आपको और पूछना चाहता था। आपने कहा 1/3 लोग जो हैं, जो पहले से ही सेट हैं अपने विचारों में कि किसको वोट करना है। तो ये दूसरे देशों के, दूसरे लोकतंत्र देशों के कंपैरिज़न में ये नंबर कहाँ स्टैंड करता है कि अमेरिका में क्या 60% लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते होंगे, या इससे कम होगा या ज़्यादा होगा? और उससे हमें क्या पता पड़ता है कि लोग अब मेरी ऑलरेडी जो पोलराइज नहीं है या अगर क्या? अगर अगर हुँ, सिर्फ इसे आंकड़ों में देखा जाए तो हुँ, यूएस में, ऑफ कोर्स अमेरिका में ये नंबर ज्यादा है। वहां पे हुँ, ज्यादा लोग पहले से तय कर लेते हैं।
और उसका एक हुँ। कारण है। इसको इस तरह से भी समझना होगा कि क्योंकि वहाँ की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वो अब ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है। इट्स हुँ, नॉट जस्ट कि 2 पार्टीज़ के बीच में चुनाव हो रहा है, पर हुँ, एक स्टेबल पॉलिटिक्स चल रही है, उनके इश्यूज़ स्टेबल हैं और ये जैसे-जैसे डेमोक्रेसी मैच्योर होती जाएगी, शायद हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाएगा। तो एज ऑफ डेमोक्रेसी और एज ऑफ इलेक्शंस का भी फ़र्क पड़ता है। अब हमारे यहाँ मल्टीपल पार्टीज़ हैं, मतलब आप ये मानिए कि दुनिया के हिसाब से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं और पार्लियामेंट तक पहुँचती हैं। लगभग हुँ, 300 से ज़्यादा पार्टियों ने चुनाव लड़ा था और लगभग 30 से 35 पार्टी पार्लियामेंट के अंदर थी, भले उसमें से 10 पार्टियों का सिर्फ एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। तो हुँ। हमारी पार्टी में काफ़ी वोलेटिलिटी है, एट लीस्ट इन टर्म्स ऑफ पार्टी फॉर्मेशन और उनके कुछ दिनों तक रहने का। और मैं इसके साथ आपको एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूँ कि भले हमारे यहाँ बहुत ढेर सारी पार्टियाँ दिखती हैं, पर बहुत कम पार्टियाँ ना चुनाव जीत पाती हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये कहें कि एक मार्क रख दें कि स्टेट लेवल पे उनको 5% वोट मिलता है लगातार 2 चुनाव में, तो वो हुँ, आंकड़ा हुँ। 100 पार्टियों के अंदर है पूरे 75 सालों में। जबकि हमारे हुँ, यहाँ लगभग 3000 पार्टियाँ रजिस्टर्ड हो चुकी हैं इन 75 वाह! सालों में। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। मतलब वही जो इनिशियल कॉस्ट है, एक भी सीट हाँ, जीतने का वो बढ़ता ही जा रहा है शायद क्योंकि हाँ। तो हुँ, मैं ये कई लोगों को मैं बोलता हूँ कि सब लोग बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स में लोग कितना पैसा बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि ये सबसे वर्स्ट स्टार्टअप आइडिया होता है। मतलब कि हुँ, इसमें सफलता के जो चांसेस है बहुत ही कम हैं। तो हाँ, हम उन लोगों को देखते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं और शायद पैसे बना रहे हों। पर हम वो भूल जाते हैं कि एक सफलता के पीछे लगभग 90 फेलियर्स हैं। बोथ एट द कैंडिडेट लेवल एज़ वेल एज़ मतलब आप समझिए 90% कैंडिडेट लगभग साढ़े 9 हज़ार लोग चुनाव लड़ते हैं लोकसभा में। हुँ, 90% कैंडिडेट्स को 1% वोट भी नहीं मिलता है। हुँ, हुँ। वाह! हाँ, तो बड़ी टेल एंड दिलचस्प बहुत लंबा है, वो आगे कुछ कर ही नहीं पाते हैं उसमें से आगे। जी। पर हम उनको देखते नहीं हैं और हमें पता नहीं चलता कि वो कितना बड़ा फेलियर रेट है उसमें। हाँ। IVM